आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 242वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल भी हमने एक एक्स्ट्रा एपिसोड आपको दिखाया था, आज एक बार फिर एक्स्ट्रा एपिसोड दिखा रहे हैं। उसका कारण आप भी जानते हैं कि सिवनी में कुछ अलग हुआ है। सिवनी में एक बड़ी घटना घटी है। कुरई और बादलपार चौकी कुरई थाने के सारे कर्मचारियों को हटा दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक सिवनी को इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अधिकारी को हटाने के आदेश जारी हुए हो। इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन भी किया गया है। एसआईटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस जो होम गृह विभाग के एसीएस हैं राजेश राजौरा, उनके अलावा राज्य औद्योगिक पुलिस जो राज्य की औद्योगिक सुरक्षा वाली पुलिस है उसके एडीजी अखित सोमा, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा मंडल के एक अधिकारी को भी इस टीम में शामिल किया गया। 3 सदस्यीय दल सिवनी रविवार को पहुंचा। सिवनी पहुंचने के बाद वो दल सिवनी से सर्किट हाउस से निकलकर सबसे पहले, जो पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को जानकारी दी है, सबसे पहले वो दल पहुंचा कुरई थाने के बाद वो सिमरिया ग्राम गया। सिमरिया ग्राम के बाद सागर ग्राम, दोनों मृतक एक सिमरिया का एक सागर के थे, इसलिए दोनों ग्रामों में गए, परिजनों से बात की। परिजनों से बात करने के बाद वे वापस लौटे। वापसी के समय वे बादलपार चौकी में रुके और लंबा चौड़ा काफिला था उनका, बहुत ही लंबा चौड़ा काफिला था। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा वाहन उस काफिले में रहे होंगे। पायलटिंग, टेल कार, सब जो प्रोटोकॉल किसी मंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को मिलता है, उस प्रोटोकॉल का पालन शायद हुआ, जैसा पुलिस सूत्रों ने बताया। बहरहाल ये पूरा घटनाक्रम रविवार का हुआ। सोमवार को 16 मई को सोमवार को वे अब इसके बाद अधिकारियों की बैठक लेंगे। गोपनीय जो सूचनाएं मिली हैं, उन गोपनीय सूचना देने वालों से अगर वे मिलना चाहेंगे तो गोपनीय सूचना देने वालों से वे मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर एसआईटी अपना काम कर रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अब हम बात करते हैं सिवनी में जैसे ही पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक का तबादले की बात आती है, सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें एक के बाद एक आना चालू हो जाती हैं। उनका कुमार प्रतीक का स्थानांतरण आदेश भी डाल दिया जाता है। पर क्या कुमार प्रतीक इस तरह की सिवनी से विदाई के हकदार थे? ये प्रश्न सबसे बड़ा है। आज सुबह जैसे ही सोशल मीडिया पर हमारे द्वारा इस बात को डाला गया तो बहुत सारे लोगों ने कुमार प्रतीक के पक्ष में, बहुत सारे लोगों ने कुमार प्रतीक के खिलाफ बातें लिखी। एक अधिकारी का जब तबादला होता है तब उसके कार्यों की समीक्षा होती है, बात बिल्कुल सच है। और सिवनी में उनको लगभग 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं, लगभग एक आध माह बचा है 3 साल पूरे होने में, और उनका तबादला तो तय ही था। पर इस तरह से, जिस तरह से उनकी विदाई हुई है, इस तरह की विदाई के क्या वे हकदार थे? बहुत सारे लोगों के द्वारा ये भी लिखा गया है कि उनके द्वारा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती नहीं बरती जाती थी। कुछ लोगों ने इस तरीके के संकेत भी दिए हैं कि पुलिस अधीक्षक को जानकारी देने के बाद भी पुलिस अधीक्षक के द्वारा इन सारे मामलों में दिलचस्पी नहीं ली गई। कुछ लोगों ने हमसे व्यक्तिगत चर्चा के दौरान ये बात भी कही कि कुमार प्रतीक को अगर आप फोन लगाते हैं और वे फोन अगर नहीं उठाते तो कॉल बैक वे कभी नहीं करते, जबकि पुलिस अधीक्षक को कौन क्या सूचना देना चाहता है, कौन किस परेशानी में है। आप विभाग के जिला स्तर के मुखिया हैं और आपका पहला दायित्व है कि हर व्यक्ति के फोन को आप उठाएं। अगर आप नहीं उठा पा रहे हैं, समय कहीं मीटिंग में व्यस्त है, तो आप कॉल बैक जरूर करें। ये आपको जो दायित्व दिया गया है वो इसी बात का दिया गया है। अतिक्रमण विरोधी अभियान में परमानंद जायसवाल, जो आम आदमी पार्टी के पहले नेता हुआ करते थे, अब आजकल वे अपने आप को आम आदमी कहते हैं, वे सबसे ज्यादा नाराज सोशल मीडिया पर कुमार प्रतीक की कार्यप्रणाली से नजर आ रहे हैं।
इस पूरे मामले में शुरुआत से हम इस बात को कहते आए हैं, आज भी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि पुलिस जो एसआईटी है, एसआईटी को ये जांच करनी चाहिए कि जितना चौकी का स्टाफ है, बादलपार चौकी का स्टाफ है और जो पुरई थाने का स्टाफ है, चाहे वे टीआई हो या बादलपार चौकी के प्रभारी हो, उन सब का 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई सीडीआर निकालना चाहिए कि उनकी किससे किससे कितने कितने बजे बात हुई और क्या क्या बातें हुई, ये तो वही बता पाएंगे। वैसे अब जरूरत है सिवनी में कुमार प्रतीक के स्थानांतरण के उपरांत, अब जरूरत महसूस हो रही है किसी एक वजनदार सख्त मिजाज अफसर की, जो सिवनी में एक हम आपको बता दें कि डीएम मित्रा एक यहाँ जो एसपी हुआ करते थे, संजय चौधरी जो एसपी हुआ करते थे सिवनी में, उन पुलिस अधीक्षकों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिनको बतौर पत्रकार हमने देखा है, महसूस किया है। डीएम मित्रा कोतवाली में जाकर बैठा करते थे और वे वहां पर आने जाने वालों से बात किया करते थे, पत्रकार पहुंचते थे तो बैठकर हम सारे लोग मूंगफली खाया करते थे और वो उस बीच में चर्चाओं के दौरान न जाने कितने सारे प्रकरण सुलझा लिया करते थे। लंबा समय हो गया है किसी भी पुलिस अधीक्षक के द्वारा कोतवाली में बाहर बैठकर, किसी भी थाने में बाहर बैठकर फरियादी जो आते हैं उनसे यह भी नहीं पूछा गया है कि उनकी परेशानियां क्या हैं। जो एक पुलिस अधीक्षक को, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को, अनुभागीय अधिकारी पुलिस को, उस दौरान जबकि हम बात बता रहे हैं तब एसडीओपी नहीं हुआ करते थे, उस दौरान सर्कल इंस्पेक्टर सीआई हुआ करते थे। सिवनी में एक कोतवाली, लखनादौन थाना और तीसरा कानीवाड़ा थाना, 3 थाने ऐसे हुआ करते थे जिसमें निरीक्षक तैनात हुआ करते थे, बाकी सब जगह उप निरीक्षक ही प्रभारी हुआ करते थे। यहां तक कि यातायात प्रभारी भी उप निरीक्षक हुआ करते थे। महबूब खान उस जमाने में पुराने लोग जानते होंगे। बहरहाल इस पूरे मामले में डीएम मित्रा, संजय चौधरी, उसके बाद शैलेश सिंह का नाम आप ले सकते हैं। शैलेश सिंह के पहले आप राजीव श्रीवास्तव का नाम ले सकते हैं जो 1992 में सिवनी से थोड़ा कड़क मिजाज अफसर हुआ करते थे। शैलेश सिंह के उपरांत रमन सिंह सिकरवार एक यहाँ पर बहुत सख्त मिजाज अफसर आए और जब सिवनी में उस सब के बाद अवध किशोर पांडे, एके पांडे सिवनी में बहुत सख्त मिजाज अफसर आए। सिवनी में यह कहा जाता है कि एक पुलिस अधीक्षक अगर सख्त आता है उसके द्वारा की जाने वाली सख्ती को उसके बाद आने वाले 3-4 पुलिस अधीक्षक उस सख्ती के उसमें ही अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। तो सवाल इस बात का है कि क्या पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक इस तरह की विदाई के हकदार हैं? कांग्रेस जो विपक्ष में है, जिसके द्वारा यह आंदोलन किया गया था, कांग्रेस की बातें मानी गई प्रशासन के द्वारा, चाहे आप कलेक्टर की बात कर लें डॉक्टर राहुल हरिदास पटेल या पुलिस अधीक्षक की बात कर लें कुमार प्रतीक, इनके द्वारा बातें मानी गई। और जब इनके सभी के द्वारा बातें मानी गई तो इस तरह से पुलिस अधीक्षक की हटाने विदाई की क्या कांग्रेस को गले उतर रही है? और नहीं उतर रही है तो कांग्रेस खामोश क्यों है? आप अगर पुराना इतिहास देख लें तो शैलेश सिंह जब दतिया से सिवनी आए थे, दतिया पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे, उनके स्थानांतरण के बाद उस समय वो हरि बाबा वाला कोई एक घंटा प्रकरण हुआ था जिसके बाद उनको वहां से हटाकर सिवनी भेजा गया था। दतिया 2 दिन बंद रहा था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिवनी बंद करिए, हम ये कह रहे हैं कि कम से कम अगर अधिकारी अच्छा था तो आप उसकी अच्छाई को सार्वजनिक करिए। आपको पुलिस अधीक्षक के पक्ष में या विपक्ष में जो भी आपको कहना, पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक बेहतर अधिकारी थे तो आप वैसा बताइए, बेहतर अधिकारी नहीं थे तो वो बताइए। पर आप सियासी दल सियासत कर रहे हैं और विपक्ष में खड़े हुए हैं और आप अगर खामोश रहेंगे, कांग्रेस अगर खामोश रहेगी, अन्य राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो अगर खामोश रहेंगे तो सत्ताधारी, ऐसा कहा जाता है कि विपक्ष अगर खामोश है तो सत्ताधारी निरंकुश हो जाते हैं। इस बात को यही विराम देते हुए हम आपको ये बता रहे हैं कि सोमवार को एसआईटी
एक बार फिर अधिकारियों से मिलेगी, आम जनता से मिलेगी। एसआईटी के अफसर जो हैं राजेश राजौरा बहुत अनुभवी अधिकारी, केतु सोमा, राजेश राजौरा पहले बालाघाट के कलेक्टर रह चुके, केतु सोमा 8वीं बटालियन छिंदवाड़ा में बतौर कमांडेंट पदस्थ रह चुके, इसलिए वे सिवनी के बारे में बेहतर जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे। इस पूरे मामले में अभी भी सवाल वही खड़ा हुआ है कि जो कथित तौर पर गौमांस जो पकड़ाया था, गौमांस के आरोपी, 2 आरोपी, 3 आरोपी थे, 3 आरोपी में से 2 आरोपियों को जब पकड़ा गया, पुलिस उन्हें कितने बजे घटना स्थल से ले गई थी, उसके बाद पुलिस उन्हें कितने बजे अस्पताल लेकर गई, उस बीच में पुलिस ने उन्हें कहां रखा, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं आया है। 3 मई को पोस्टमार्टम होता है शाम के समय। पोस्टमार्टम होने के बाद जो हमारी जानकारी कहती है कि शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट तत्काल बता दी जाती है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, ये बात भी अभी तक किसी के सामने नहीं लाई गई, और शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अन्वेषण कहीं प्रभावित हो पाएगा। इसलिए चूंकि सिवनी का मामला है, 9 मई को एक आदिवासियों का प्रदर्शन हुआ, अभी जो जानकारी मिल रही है कि आने वाले शायद संभवतः 1 सप्ताह बाद किसी सियासी दल द्वारा इसके लिए प्रदर्शन किया जाने वाला है, ये जानकारी भी मिली, हालांकि पुख्ता जानकारी नहीं, पुष्ट जानकारी नहीं, पर यह भी हो सकता है। तो सिवनी में अगर एक के बाद एक ही घटनाक्रम को लेकर एक के बाद एक बातें आ रही हैं, 12, 13, 14 लोग, ये बहुत बड़ी उपलब्धि पुलिस की थी कि जिस दिन ये सब कुछ हुआ शाम तक 1 दर्जन से ज्यादा आरोपी पुलिस के मेहमान बन गए थे, पुलिस की बड़ी उपलब्धि थी। और वे भी फर्जी आरोपी नहीं जो उस समय वहां मौके पर मौजूद थे, जैसा पुलिस के सूत्रों का कहना है। ये एक उपलब्धि मानी जा सकती है। पर उन लोगों को जो वहां पर घेर के इनको खड़े हुए थे, उन पर क्या धारा 302 और अन्य धाराएं लगाना उचित है, ये जो विधि स्नातक विधिवेत्ता ही इस बारे में बता सकते हैं। कुल मिलाकर सिवनी में जो हुआ है उस पर प्रशासन को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए, ताकि ये जो एक के बाद एक धरना प्रदर्शन और अफवाहें या चर्चाएं जो भी आ रही हैं उस पर विराम लग सके। लिमटी की लालटेन के 242वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 243वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे। आपको अगर लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो, अन्य वीडियोस समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में पसंद आ रहे हो, तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।